क्या आप भी रमज़ान में थकावट से परेशान हैं? इस वीडियो में देखिए थकावट ख़त्म, सुकून शुरू करने वाली 9 पावरफुल हैबिट्स जो हर हाउसवाइफ की ज़िंदगी आसान कर देंगी। रमज़ान का बाबरकत महीना हम सब के लिए रहमतें लेकर आता है, मगर एक पाकिस्तानी मिडिल क्लास हाउसवाइफ के लिए ये महीना काफ़ी मसरूफ़ भी हो जाता है। सहरी, बच्चों की तैयारी, साफ़ सफाई और फिर इफ्तारी का दस्तरखान, इन सब के दरमियान हम अक्सर अपनी इबादत के लिए वक्त नहीं निकाल पाती या इतनी थक जाती हैं कि सुकून गायब हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको अपना वो सीक्रेट बताऊंगी कि कैसे मैं इन 9 पावरफुल हैबिट्स के ज़रिए अपने घर और इबादत को बैलेंस कर पाती हूँ। अगर आप भी थकावट से बचना चाहती हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट अवर टुडेज़ व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शबीला। वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल टॉक विद शबीला को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेरी पहली और सबसे अहम हैबिट है असर से पहले किचन का 80% काम ख़त्म करना। हम गलती ये करती हैं कि असर के बाद किचन में दाखिल होती हैं। जब प्यास और थकावट उरूज पर होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि फ्राइंग वाली चीज़ें, दही फुल्की या फ्रूट चाट असर से पहले ही रेडी हों। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो असर का 1 घंटा जो कबूलियत की बहुत अहम घड़ी होती है, वो बजाय किचन में खड़े होने के मैं जानमाज़ पे गुजार सकती हूँ। दूसरी पावरफुल हैबिट है सिंपल और प्लान मेन्यू। देखिए, महंगाई के इस दौर में हर रोज़ 10 डिशेस बनाना अक्लमंद हाउसवाइफ का काम नहीं। मैं पूरे हफ्ते का मेन्यू पहले से लिख लेती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि रोज़ाना का दर्द सर ख़त्म हो जाता है कि आज क्या पकाएं। जब जहन क्लियर होता है तो काम जल्दी होता है और बजट भी कंट्रोल में रहता है। हैबिट नंबर 3, किचन की इबादत, स्पिरिचुअल मल्टीटास्किंग। तीसरा पॉइंट उन बहनों के लिए है जो कहती हैं कि हमें तस्बीह पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। देखिए, एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ का आधा दिन किचन में गुजरता है। तो मैं क्या करती हूँ कि काम के साथ साथ अपनी इबादत को भी मेंटेन कर सकूँ, तो मैं आटा गूंथते हुए, बर्तन धोते हुए या खाना बनाते हुए अपनी ज़ुबान पर अस्तगफिरुल्लाह का या दुरूद शरीफ का जिक्र करती रहती हूँ। यकीन करें, इससे खाने में लज्जत भी आती है और आपकी थकावट का एहसास भी कम हो जाता है। हैबिट नंबर 4, स्ट्रैटेजिक पावर नैप। मेरी चौथी हैबिट जो मेरी एनर्जी का राज है वो है ज़ोहर के बाद का आराम। अक्सर बहनें इस वक्त या तो मोबाइल देखती हैं या एक्स्ट्रा सफाई शुरू कर देती हैं। मैं सिर्फ 20 मिनट के लिए लेट जाती हूँ। ये सुन्नत भी है और इससे आपका दिमाग इतना फ्रेश हो जाता है कि इफ्तारी के बाद तरावी में आपको सुस्ती महसूस नहीं होती। जिस्म का हक अदा करें ताकि वो इबादत में आपका साथ दे सके। हैबिट नंबर 5, ज़ीरो फूड वेस्ट। पाँचवीं हैबिट है कि रिस्क को इज्जत देना। हमारे घरों में बचा हुआ सालन अक्सर फ्रिज की नज़र हो जाता है। स्पेशली रमज़ान के महीने में दोबारा से खाना जो है ना वो पसंद नहीं किया जाता, तो उसको या तो फ्रिज में रख दिया जाता है या फिर आप उसे फेंक देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बची हुई सब्ज़ी को या सालन को जो है ना अगले दिन सुबह सहरी में आटे में मिक्स करके उसकी बहुत ही लजीज से पराठे बन जाते हैं और मैं वो बना के बच्चों को और हस्बैंड को देती हूँ और सब बहुत शौक से खाते हैं। यकीन करें, इसकी कदर करने से घर में ऐसी बरकत आती है कि आप हैरान रह जाएंगी। हैबिट नंबर 6 है कि अपना ख्याल रखें। देखिए, हम सबको जो है इफ्तारी के टाइम ठंडा शरबत पिलाती फिरती हैं, लेकिन खुद डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो इस तरह से ना किया करें, अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि एक मिडिल क्लास घर में मिडिल क्लास हाउसवाइफ अगर बीमार पड़ जाए तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। आप अकेली एक बंदी जो है वो 8 बंदों को भी संभाल सकती है, लेकिन अगर आप बीमार हो जाए ना तो आपको संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको घर पे। इसलिए अपना ख्याल खुद रखा करें, अपनी बॉडी का ख्याल रखा करें। स्पेशली रमज़ान के महीने में ख़ुद को डिहाइड्रेट ना होने दिया करें। सुबह जब आप सहरी बनाने के लिए उठती हैं ना, उस वक्त कोशिश किया करें कि सहरी बनाते हुए आप कम से कम भी 2 से 3 गिलास पानी पी लिया करें और अफ्तारी के बाद भी आप वक्फे वक्फे से जो है वो पानी पीती रहा करें जब तक कि सोने का टाइम होता है। क्योंकि मोस्टली घरों में जो है वो इफ्तार के बाद रमज़ान में जो है रूटीन चेंज हो जाती है और लोग देर से सो रहे होते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें जब तक आप जाग रही हों एक बॉटल पानी की भर के रख दें और उसको वक्फे वक्फे से पानी को पिएं ताकि आपके 8 गिलास कम से कम पूरे हो सकें। 7वीं पावरफुल हैबिट है मेरी डिजिटल डिटॉक्स। इफ्तारी से तकरीबन 1 घंटा पहले मैं मोबाइल को बिल्कुल छोड़ देती हूँ। ये वक्त सिर्फ अल्लाह और बच्चों के लिए होना चाहिए। हम दस्तरखान पर मिलकर बैठते हैं, बच्चों को दुआ सिखाते हैं। इससे घर में वो पुराना और पुरसुकून रमज़ान वापस आ जाता है जो आजकल मोबाइल की वजह से कहीं खो चुका है। 8वां उसूल जो मैं हमेशा फ़ॉलो करती हूँ, साथ साथ सफाई। फ्राइंग के दौरान जो बर्तन गंदे होते हैं उन्हें फ़ौरन धो लें। इफ्तार के बाद जब किचन साफ़ मिलता है तो जहनी सुकून मिलता है और आप सुकून से नमाज़ पढ़ सकती हैं। अगर इफ्तारी बनाते हुए आप साथ साथ बर्तन धोती जाएंगी ना तो बर्तनों का पहाड़ जमा नहीं होगा, जिसे देखकर जो है ना वो हर औरत का मूड ख़राब हो जाता है। इफ्तारी के बाद जो है वैसे भी
बहुत ज़्यादा सुस्ती सी आ रही होती है तो बर्तन देखकर तो और मूड ख़राब हो जाता है। तो अगर आप पहले से धोती रहेंगी ना, मैं यही करती हूँ, जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो साथ-साथ में सारे बर्तन जो है वो वॉश करती जाती हूँ। हैबिट नंबर 9 और सबसे प्यारी हैबिट, पड़ोसियों का हिस्सा। देखिए, मिडिल क्लास होने का मतलब ये नहीं है कि हम बाँट नहीं सकते। मैं हमेशा एक छोटी प्लेट ही सही मगर अपने पड़ोसी या किसी ज़रूरतमंद के लिए ज़रूर निकालती हूँ। बाँटने से रिस्क कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसमें ऐसी जगह से बरकत देता है जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होता। जी, तो ये थी मेरी वो 9 पावरफुल हैबिट्स जो मुझे एक पुरसुकून हाउसवाइफ बनाती हैं। इनमें से कौन सी हैबिट आपको सबसे अच्छी लगी या आप कौन सी हैबिट पहले से फ़ॉलो कर रही हैं? कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी बहनों और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका रमज़ान भी आसान हो सके। मिलती हूँ कल एक और नई यूज़फुल टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। दुआओं में अपनी बहन शबीला को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।